नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। क्लासरूम में देसी कट्टा और गोली चमकाने वाले श्यामा प्रसाद कॉलेज के 3 छात्र निष्कासित। गमरिया सीएचसी में एक्सपायरी दवाओं का नया खुलासा, स्टाफ क्वार्टर के शौचालय में मिला दवाओं का जखीरा। जमशेदपुर में पेट्रोल डीजल को लेकर एक बार फिर अफरा तफरी, अधिकांश पेट्रोल पंपों ने लगाया नो स्टॉक का बोर्ड। और टाटा स्टील कर्मचारियों को बड़ी सौगात, वेतन समझौते के तहत न्यूनतम 16,111 और अधिकतम 30,793 प्रति माह की बढ़ोतरी। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के श्यामा प्रसाद इंटर कॉलेज में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 12वीं के छात्रों के बीच हुए आपसी विवाद के बाद क्लासरूम में धौंस जमाने के लिए एक छात्र किताबों के बैग में देसी कट्टा और 315 बोर की जिंदा गोली लेकर पहुंच गया। क्लासरूम के भीतर हथियार दिखाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कॉलेज प्रबंधन और अभिभावकों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब कॉलेज प्रशासन ने जाँच शुरू की तो वीडियो में दिख रहे छात्रों की पहचान हिमांशु, प्रेम और हर्ष मिश्रा के रूप में हुई। शुरुआत में टालमटोल करने के बाद मुख्य आरोपी छात्र हिमांशु ने अपने माता पिता की मौजूदगी में कबूला कि 3 दिन पहले कॉलेज में हुई मारपीट का बदला लेने और रौब जमाने के लिए वह अपने दोस्त से मांगकर हथियार लाया था। कॉलेज प्रबंधन ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीनों आरोपी छात्रों को तत्काल प्रभाव से संस्थान से निष्कासित कर दिया। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने इस गंभीर मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी है। प्राचार्य का तर्क है कि पुलिस केस होने और जेल जाने से इन युवकों का भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए सुधारात्मक कदम उठाते हुए इन्हें कॉलेज से निकालने की अनुशंसा की गई है। लेकिन क्लासरूम तक हथियार पहुंचने से इस घटना ने पूरी कॉलेज सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वो तो साइंस के सेक्शन डी के हैं और ये बच्चा ने कबूल किया, अभी उसको हम लोग बुलाए थे, हिमांशु नाम का लड़का, और वो कबूल किया है कि उसको किसी ने दिया था, वो बैग में रखा था और उसको उसके साथी लोग देखने के लिए देख रहा था, उसी समय उसको शायद वीडियो बनाया था। क्या नाम है तीनों विद्यार्थी का? ये तो हिमांशु है, उसके साथ था प्रेम महतो और एक हर्ष मिश्रा। स्कूल प्रबंधन एज ए प्रिंसिपल क्या एक्शन लेना है? सबसे पहला एक्शन तो यही होगा कि वो लोग को सस्पेंड कर देंगे, दूसरा लॉन्ग टाइम के लिए सस्पेंड कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग बैठ के तय करेंगे कि इसका और बच्चों का पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। मैं अभी तो इस पर हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से पहले बात करेंगे, उसके बाद ही। क्योंकि मामला गंभीर है सर, हथियार आपके कॉलेज में पहुंच रहा है, अगर आप पुलिस को नहीं इन्फॉर्म करेंगे, कल को कोई बड़ी वारदात हो जाती है तो जंगल आप लोग की फंस जाती है। एग्जैक्टली हम पुलिस आने से हम पुलिस को क्या बताएंगे, मेरे पास तो वीडियो है नहीं, और अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो पुलिस को बताया जाएगा, लेकिन पहले हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। गमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी दवाओं का विवाद गहराता जा रहा है। उपायुक्त के निरीक्षण के बाद दवाओं को जलाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब सीएचसी परिसर स्थित एक स्टाफ क्वार्टर में भारी मात्रा में दवाएं छिपाकर रखने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों और मीडिया की मौजूदगी में जब क्वार्टर की जांच की गई तो वहां कई बक्सों में दवाएं भरी मिली। हैरानी की बात यह है कि दवाओं का भंडारण क्वार्टर के कमरों के साथ साथ शौचालय के भीतर भी किया गया था। प्रारंभिक जांच के मुताबिक इनमें से अधिकांश दवाएं एक्सपायर हो चुकी है। इतना ही नहीं, पकड़े जाने के डर से दवाओं को वहां से आनन फानन में हटाने की कोशिश भी कैमरे में कैद हुई, जिसने स्वास्थ्य विभाग के दवा प्रबंधन पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर सरजू प्रसाद ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद यह साफ होगा कि दवाएं वहां किसके आदेश पर रखी गई थी और उन्हें गुपचुप तरीके से क्यों हटाया जा रहा था। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जब आप लोग के माध्यम से न्यूज में आया तो डीसी सर हमसे बात किए, तो हम जाकर कभी देखे, और पहले से ही जब पहली बार गमरिया में एक्सपायरी मेडिसिन निकला था, जब उपायुक्त महोदय के द्वारा वहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया था, तो उसी वक्त से सभी प्रभारी को ये निर्देश था कि आपके पास जितना भी एक्सपायरी दवाई है उसका लिस्ट बना करके आप कहीं पर स्टोर कीजिए।
तो शायद उसी में वो अपने एक जगह पे स्टोर किए, इसलिए कि अस्पताल में तो जगह है नहीं वैसा। तो उसके बाद उसको निष्पादन करने का हम लोग सभी जगह से निर्देश मंगाए, तो यही हुआ कि उसका लिस्ट बना करके रखिए और जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके साथ एमओयू करके उसको निष्पादन किया जाएगा और ये प्रक्रिया चल रही है। सर वो एक्सपायरी दवा नहीं दिखाया गया था? नहीं दिखाया गया था, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा था कि उसको वहाँ पर भी उसको समझिए कि बांध बूंद करके रखा गया था और कुछ उसको उठा करके, और ये पहले का ही मेडिसिन है, जो भी एक्सपायर हुआ है सब पहले का मेडिसिन है। मैक्सिमम तो इसमें स्टेट सप्लाई का है और कुछ यहाँ का भी होगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी संस्थान है, दवाई के बहुत सारे सोर्सेज है और तो कुछ मेडिसिन एक्सपायर हो सकता है। बस इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी एक्सपायर मेडिसिन किसी भी मरीज को नहीं दिया जाए। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में पेट्रोल और डीजल को लेकर एक बार फिर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक का बोर्ड लगने से वाहन चालकों की परेशानियां बढ़ गई है। मध्य एशिया में जारी तनाव के बीच एक महीने के भीतर यह दूसरा मौका है जब शहर को इस तरह के गंभीर ईंधन संकट का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति उस वक्त और बिगड़ गई जब कई प्रमुख पंपों पर पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया। कहीं केवल डीजल तो कहीं सिर्फ प्रीमियम तेल ही उपलब्ध था, जिस कारण पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई और लोग एक से दूसरे पेट्रोल पंप भटकते नजर आए। इस संकट के पीछे लोग अंतर्राष्ट्रीय तनाव और कीमतों में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए जमाखोरी की आशंका जता रहे हैं। हालांकि सरकारी एजेंसियों या तेल कंपनियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पंप संचालक भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन और तेल कंपनियों को जल्द स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि अफवाहों पर लगाम लग सके और जनता को राहत मिल सके। कब से तेल खत्म हुआ है? परसों से। परसों से। क्या बोला जा रहा है? वहाँ तो अभी कोई एक आने पर ही मिलेगा। तेल नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। जमशेदपुर के अधिकांश पेट्रोल पंप में तेल खत्म हो चुका है क्या? कब तक आने की संभावना है? अब देखिए एक आने पर ही मिलेगी। टाटा स्टील के लगभग 10,500 कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पिछले एक वर्ष से लंबित चल रहा वेतन समझौता आखिरकार संपन्न हो गया। कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम 16,111 और अधिकतम 30,793 प्रति माह में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी उर्फ टुन्नू चौधरी समेत तमाम शीर्ष पदाधिकारियों की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह नया वेतन समझौता अगले 7 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम 16,111 और अधिकतम 30,793 प्रति माह के रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। समझौते के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी अगस्त महीने में ही कर्मचारियों के बैंक खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी, जबकि एरियर की राशि का भुगतान नवंबर महीने में किया जाएगा। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष टुन्नू चौधरी ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कर्मचारियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे इस बढ़े हुए वेतन और एरियर की राशि का उपयोग भविष्य की योजनाओं और बचत के लिए बुद्धिमानी से करें। इस समझौते से कर्मचारियों में भारी उत्साह है। एग्रीमेंट जो साइन पेपर है, वो साइन पेपर भी हम अपने कमेटी मेंबर लोग को देने जा रहे हैं कि वो लोग को मन में ऐसा ना हो कि अगला टेन्योर के लिए भी कुछ हम छुपा के कर दिए। अक्सर होता है कि वो लोग गया कुछ करके चला गया था, आपको सुनने में आता हुआ, तो इसलिए हम सिग्नेचर पेपर कमेटी मेंबर को दे देंगे जो साइन पेपर है बोथ साइड मैनेजमेंट डिवीजन कि आप देख लो क्या हुआ क्या नहीं। ये ग्रेड डिवीजन 1/1/2025 से ड्यू था। ये करीब अप्रोक्स 10,500 एम्प्लॉय के लिए ग्रेड डिवीजन हुआ है। और आप लोग को बता दें कि ग्रेड डिवीजन के लिए करीब 49 मीटिंग हुआ, 49 मीटिंग, और 1 साल 5 महीना या 6 महीना हम लोग उसके चलते डिले हुआ। जमशेदपुर के मानगो बाजार क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली के तारों की चोरी से व्यापारियों में भारी नाराजगी है। दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 1 महीने से क्षेत्र में लगातार बिजली के तार चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही है। बीती रात भी कई दुकानों के बिजली तार चोरी कर लिए गए, जिससे दुकानदारों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। दुकानदारों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान समाज सेवी शिवराज भी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों की समस्याएं सुनी।
उन्होंने प्रशासन से मामले में त्वरित कार्रवाई कर दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की। है एकदम मानगो बाजार में लगभग 60 से 70 दुकान है और आए दिन 5 से 10 दुकानदार परेशान रह रहे हैं। परेशानी का कारण बताया जा रहा है एक चोर गिरोह है जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ही कहा जा सकता है, पूरा सक्रिय है। आए दिन लगभग 8 से 10 दुकान का तार चोरी कर रहा, काट रहा है। कॉपर का तार है, लगभग नया खरीदने जाने पर इसका मूल्य 2000 2500, जो देखिए जो मेरा हाथ में भी है, आज एक दुकानदार भाई लेके भी आए और चोर मात्र 200-500 का चक्कर में चोरी कर दे रहा है। और हम लोग कहीं ना कहीं एक बार नहीं लगभग 5 बार 10 बार लिखित कंप्लेन किए मानगो थाने में, लेकिन इस तार चोरी पे अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। थाना के अफसर आए हैं, उनका कहना है कि हम लोग चोर को जेल भेज रहे हैं। चोर को आप जेल भेज रहे हैं, ठीक है जेल भेज रहे हैं, तो आखिर चोरी तो हो रहा है ना। कल रात भी 8 से 9 दुकानदार का चोरी हुआ है। अब दुकानदार कमाने खाने वाले हैं, रोज अपना जीवन यापन ज्ञापन करते, कमा के खा के, आखिर डेली 2000-3000 कहाँ से भरेंगे। इस पे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना होगा। अगर पुलिस प्रशासन से नहीं हो रहा है तो बोल दीजिए हम लोग एसपी पास जा रहे हैं, नहीं तो रात को हम लोग अपने लुंगी और गमछा पहन के और रात को लाठी डंडा लेके हम लोग अपना पहरा देंगे। क्या करेंगे, प्रशासन से नहीं होगा तो यही कर सकते हैं हम लोग। अपने से हम लोग हथियार उठाएंगे, अपने से लाठी डंडा लेके घूमेंगे, फिर चोर को पकड़ के मारेंगे तो प्रशासन बोलेगा कि आप लोग मारपीट करते हैं। लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट रीजन 1 के अंतर्गत लायंस क्लब जमशेदपुर सेचनरी का वार्षिक पदस्थापना समारोह बिष्टुपुर स्थित यूनाइटेड क्लब के दरबार हॉल में गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस गौरवशाली समारोह में क्लब के नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने विधिवत रूप से अपना अपना पदभार ग्रहण किया। समारोह को सुचारू रूप से संपन्न कराने में मुख्य पदाधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंस्टॉलेशन ऑफिसर के रूप में पीडीजी लायन आनंद चौधरी, इंडक्शन ऑफिसर के रूप में पीडीजी लायन कंचन सिंह और इंस्टॉलेशन चेयरपर्सन के रूप में पीडीजी लायन विवेक चौधरी उपस्थित रहे। क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष लायन पवन कुमार शाह और सचिव लायन चंचल भाटिया ने समारोह में शामिल सभी लायंस सदस्यों, शहर के गणमान्य नागरिकों और अतिथियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नई टीम समाज सेवा के कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। कार्यक्रम के समापन पर सभी के लिए रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया। सभी को मेरा नमस्कार। मैं पवन कुमार अग्रवाली और आज मैं लायंस क्लब सैनिटरी का प्रेसिडेंट बना हूं और हम लोग आगे भी चाहेंगे कि इन्वायरमेंट पे, एजुकेशन में हर एक तरह का फील्ड वर्क करें और अच्छी से करें। जो टीम और भी टीम जोड़ा गया है उन लोगों से क्या अनुरोध करते हैं? मैं तो बाकी साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि हम लोग मिलजुल के काम करें ताकि एक लायंस क्लब का जो पहचान है, जो है, उसका पूरे झारखंड लेवल पे हमारा नाम हो। देखिए, मुझे लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल टीम का जो सैनिटरी क्लब है उसका मुझे सेक्रेटरी के पद से नवाजा गया है, मुझे डेजिग्नेट किया गया है इसमें। और हमारा ये उपलक्ष्य रहेगा जो कि लायन जाना जाता है इसके लिए, गरीबों की सेवा के लिए और हंगर के लिए हो, चाहे डायबिटीज़ के लिए हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी के लिए कुछ भी हो, तो और चाहे क्लीनलीनेस के लिए हो। अगर जैसे नदी की सफाई होती है, चाहे किसी को रोज़गार के लिए हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि हम लोग शहर से थोड़ा दूर होके गांव में जो धरातल पे उतारने की कोशिश करेंगे कि सारी फैसिलिटी बच्चों को, बुजुर्गों को मिल पाए। आदित्यपुर नगर निगम के नवनियुक्त नगर आयुक्त एवं उप नगर आयुक्त के सम्मान में अटल पार्क सभागार में स्वागत एवं परिचय समारोह आयोजित किया गया। महापौर, उप महापौर, सभी पार्षदों, निगम अधिकारियों व कर्मियों की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों ने दोनों अधिकारियों को पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र भेंट कर शुभकामनाएं दी। समारोह में निगम क्षेत्र के समग्र विकास, जन सुविधाओं के विस्तार और नागरिक समस्याओं के त्वरित समाधान पर विस्तृत चर्चा हुई। महापौर ने कहा कि लगातार बढ़ रहे आदित्यपुर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएं बेहतर करना बड़ी चुनौती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए नेतृत्व में निगम की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी और लंबित योजनाओं को गति मिलेगी। नगर आयुक्त व उप नगर आयुक्त ने जनप्रतिनिधियों का आभार जताते हुए कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय से विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वच्छता, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट व जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। बैठक में पार्षदों ने अपने वार्डों की समस्याएं रखी। अधिकारियों ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में पारदर्शी प्रशासन और जनहित के कार्यों को गति देने का संकल्प लिया गया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। आप बेरोजगार हैं तो क्यों?
नौकरी नहीं मिल रही है। जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना, तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल, जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता और एसपी निधि द्विवेदी की मौजूदगी में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में एनजीटी अवधि के दौरान नदी तल से बालू खनन पर पूरी तरह रोक लगाने के कड़े निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिले में बालू समेत सभी खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके लिए पुलिस और खनन विभाग समन्वय बनाकर संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त रूप से सघन छापेमारी अभियान चलाएंगे। जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर शतपथी ने बताया कि जिले के खन पट्टा क्षेत्रों में ईंट भट्टों की मैपिंग पूरी हो चुकी है। उपायुक्त ने इसमें स्टोन क्रशर और डीलर लाइसेंसधारियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया। वहीं जिन बालू घाटों की नीलामी हो चुकी है वहां ग्राम सभा की स्वीकृति जल्द होने को कहा गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शेष ईंट भट्टों की जांच रिपोर्ट सौंपने और परिवहन विभाग को खनिज वाहनों की मासिक जांच व तिरपाल ढकना अनिवार्य करने का आदेश मिला। बैठक में एडीसी जयवर्धन कुमार, एसडीओ अभिनव प्रकाश सहित सभी अंचल अधिकारी व थाना प्रभारी मौजूद रहे। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल अंतर्गत भुइयाडी स्थित गैलेक्सी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में फर्नेस ब्लास्ट के बाद ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। इस बीच कंपनी प्रबंधन और स्थानीय ग्रामीणों के बीच हुई वार्ता पारदर्शिता और निष्पक्षता के अभाव में विफल रही, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों और महिला प्रतिनिधियों का आरोप है कि बैठक में केवल 6 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई, जबकि महिलाओं और मीडिया को पूरी तरह बाहर रखा गया। आदिवासी जन परिषद के जिला प्रभारी पार्वती किस्कू ने इसे लेकर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना हुई वार्ता सर्वसम्मत नहीं हो सकती। गौरतलब है कि हालिया फर्नेस ब्लास्ट के बाद सुरक्षा को लेकर ग्रामीण लगातार कंपनी गेट पर धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों की मुख्य मांग आबादी क्षेत्र से फर्नेस भट्टी को हटाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रभावितों को उचित मुआवजा देना है। दूसरी ओर प्रबंधन ने मांगों पर कोई ठोस निर्णय लेने के बजाय मामला आगामी बोर्ड बैठक में रखने की बात कही है। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक उनकी सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर लिखित एवं ठोस आश्वासन नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। क्या आपको घुसने का ही नहीं दिया? घुसने के ठकेल के मालिक निकाल दिया, कंपनी मालिक। एक महिला, एक आदिवासी महिला होके दरवाजा लगाया। अगर मेरा चप्पल नहीं होता, मेरा तो उंगली टूट जाता। मेरा बाल बच्चा के साथ क्या होता? लड़ना भी गुनाह। अपना ही जंगल, अपना ही जमीन, हमारा जमीन है, ग्रुप के साथ खड़े हैं।
नेपाल के साथ जिसका जमीन है नेपाल साथ में अभी तक लोगों को नौकरी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? इसका मतलब हम लोग गरीब आदिवासी हरिजन हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित कम है, इसका मतलब हम लोग को शोषण किया जा रहा है। देखिए आज एक महिला को मालिक हमको नहीं पहचाने, एक आदिवासी समाज का बेटी को धक्का मार के गेट से बाहर निकाला दिया। आज मेरे साथ कल बूढ़ी वालों के साथ भी हो सकता है। देखिए आज 2 दिन के बाद मालिक यहाँ पर आए वार्ता करने के लिए, लेकिन सबसे पहले तो तकलीफ हमें इस बात का हुआ कि उन्होंने 5 लोगों को अंदर जाने के दिया। हमने काफ़ी प्रयास किया और कि हमारे एक महिला साथी को भी अंदर लिया जाए, जो कि एक महिला साथी को अंदर नहीं, जो कि हमें बड़ी दुख और पीड़ा लगा। होना चाहिए था, अगर 5 के जगह 7 होता तो कोई दिक्कत नहीं था। और वहाँ जाने के बाद ग्राम प्रधान थे, यहाँ के प्रतिनिधि ओम लायक भी थे और 5 हम लोग ग्रामीण थे, टोटल 7 आदमी थे। वहाँ पर मात्र इतनी बातें हुई है कि जो 10 पॉइंट दिया गया है ग्रामीणों की तरफ से, उन 10 बिंदुओं पे उन्होंने कहा कि मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बैठक ही होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठक में आपके इन 10 को एज ए मालिक मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं और इसको किस तरीके से किया जाएगा इस पे हम लोग 1 महीना के अंदर सारा चीज़ जितने भी मांगे उन सारे चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। हमारा सबसे पहला मांग और जिस पे हम सारे लोग विशेष ध्यान दिए थे कि जो भट्टी को स्थानांतरण आपको यहाँ से करना होगा, क्योंकि पूरा सटा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि भट्टी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो हम सारे लोगों ने बोले कि अगर भट्टी को ट्रांसफर अगर नहीं कर सकते और ग्रामीणों को किसी भी तरह का, चाहे गर्मी संबंधित हो, चाहे आग संबंधित हो, चाहे धुआं संबंधित हो, अगर किसी भी तरीके का दिक्कत परेशानी होता है तो फिर कंपनी को हम लोग सुचारू रूप से संचालन नहीं करने देंगे। हम लोग बाध्य होंगे, क्योंकि ये श्रमिकों के आंदोलन नहीं है, ये ग्रामीणों के आंदोलन। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कल से मैं इसकी काम करूँगा, इसका काम स्टार्ट कर रहे हैं, 0/0 कर देंगे। ना आग पार होने देंगे, ना किसी तरह का आग पार होने देंगे, ना धुआं पार होने देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है और 1 महीना के अंदर सारा चीज़ कंप्लीट करने की बातें की हैं, जिसमें हम लोगों ने उनको बाद में कहे कि आप ये बातें खुद निकलिए और निकल कर ग्रामीणों से सीधे तरीके पर बात करिए, ताकि 1 महीना के अंदर आपको ये सारा मीडिया के बंधुओं के सामने अगर कहेंगे तो 1 महीना के कंप्लीट करने के लिए वो बाध्य होंगे। बस इतनी सी बातें हुई हैं। सारा हमारा ये परिवार बैठा है, ये हमारे गांव वाले हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारा एक परिवार है। ये बहुत शांतिपूर्वक ढंग से इनसे मीटिंग हुआ है। इन्होंने सेफ्टी के लिए, गांव वालों की सेफ्टी के लिए हमारे पास हमको आवेदन दिया है, लेटर दिया है। हम उसका पूरा पालन करेंगे। पूरा जैसे कलिंदी ने बोला है तो पूरा सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया जाएगा, जिससे गाँव वालों का बिल्कुल भी क्षति ना पहुँचे। इनके पास इनका बिल्कुल भी इनका नुकसान हमारा नुकसान है। ये हमारे भाई बहन है, बंधु हैं और इनकी पूरी मदद की जाएगी। कोई भी कल दुर्घटना होती है, हर बंदे का पूरा इलाज किया जाएगा। पूरा उनका हर बंदे की, अगर कोई भगवान ना करे ऐसा कोई, पूरा मुआवजा दिया जाएगा। किसी का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। पूरा हमारा पूरा फैक्ट्री प्रबंधन हमारे गांव वाले हमारे भाइयों के साथ सबके साथ है। पूरा इनके साथ मिलजुल के चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इनको रोजगार देंगे। किसी चीज़ का जो भी हमसे बन पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए हम करेंगे। कदमा के उलियान में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत सुधीर महतो के जन्मदिन के अवसर पर एक भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिवंगत नेता को याद करने और उन्हें नमन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, समर्थक और विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। समारोह के दौरान उपस्थित जनसमूह ने सुधीर महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए समाज और क्षेत्र के विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित किया। वक्ताओं ने कहा कि सुधीर महतो सदैव जनता की समस्याओं के समाधान और क्षेत्र की प्रगति के लिए समर्पित रहे। उनके लिए किए गए जनहित के कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। श्रद्धा और आदर से ओतप्रोत यह पूरा कार्यक्रम बेहद शांतिपूर्ण और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। पूरा झारखंड से लेकर उड़ीसा से बंगाल तक दादा की यादें बहुत ताज़ा है। हर जगह मना रहे हैं। दादा के जन्मतिथि है और वो दादा हम लोग को राजनीति सिखाया है। माननीय स्वर्गीय सुधीर महतो का हम लोग को पार्टी में भी बहुत इज्जत सम्मान किया। जब वो इस राज्य का उप चेयरमैन उप मुख्यमंत्री बना तो हम लोग को सबको मुहर्रम हो चाहे ईद हो किसी भी पर्व में भी दिखाई देते थे और उनकी यादें आज भी हम लोग नहीं भुलाएं। और उनका जो अधूरा सपना था, हमारे लोकप्रिय विधायक सविता महतो जी ने पूरा काम कर रहे हैं। उनका पूरा जो उनका बाकी था वो पूरा काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अल्पसंख्यक जिला सचिव मोहम्मद अरशद। जमशेदपुर के मानगो स्थित ओल्ड पुरुलिया रोड, नूर कॉलोनी रोड नंबर 31 के समीप मुहर्रम की नवमी के अवसर पर लंगर आम एवं शरबत वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का नेतृत्व समाज सेवी संतोष पोदार ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मानगो के डिप्टी मेयर राहुल कश्यप रहे। उन्होंने अपने हाथों से लोगों के बीच लंगर वितरित किया और मुहर्रम के अवसर पर प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। आयोजन में विभिन्न समुदायों और वर्गों के लोगों की सहभागिता देखने को मिली। इस अवसर पर समाज सेवा एवं सामाजिक एकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। संतोष पोदार ने कहा कि मुहर्रम त्याग, बलिदान और इंसानियत का प्रतीक है। वहीं राहुल कश्यप ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और आपसी सद्भावना को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। आज हम लोग शरबत बांट रहे हैं, ये लंगर बांट रहे हैं। इधर संतोष भाई की तरफ से ये इंतजाम किया गया, कविता पोदार की तरफ से इंतजाम किया गया। सुबह से ही बट रहा है और उम्मीद है कि रात तक बढ़ता रहेगा। एक मैसेज अच्छा जा रहा है आप लोग। मैसेज यही है कि हम लोग मिल बांट के भाईचारा के तौर पे हम लोग ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं। और पिछले बार हम लोग रामनवमी में भी किए थे, इस बार मुहर्रम में किए हैं। आने वाला जो भी फेस्टिवल हो उसमें हम ऐसे ही करें। अपना नाम बता दीजिए। शाहनवाज खान। नंबर 1 पे सुनीता पोदार जी की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है और संतोष पोदार जी को हम लोग बुलाए थे के लिए। आज के चीज इनके तरफ ये कार्यक्रम हो रहा है और ये अच्छा हमेशा काम करते हैं। और जब से वार्ड पार्षद के काम में पोस्ट में आए हैं सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के मोहल्ला काम करते हैं और साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। हर चीज़ में किसी भी आदमी के लिए हेल्प करने के हमेशा तैयार रहते हैं। इसमें लंगर का इंतजाम किया का भी इंतजाम सुनीता पोदार जी की तरफ से और संतोष भाई की तरफ से। वार्ड नंबर 1। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद आबिद हुसैन। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। क्लासरूम में देसी कट्टा और गोली चमकाने वाले श्यामा प्रसाद कॉलेज के 3 छात्र निष्कासित। गम्हरिया CHC में एक्सपायरी दवाओं का नया खुलासा, स्टाफ क्वार्टर के शौचालय में मिला दवाओं का जखीरा। जमशेदपुर में पेट्रोल डीजल को लेकर एक बार फिर अफरा तफरी, अधिकांश पेट्रोल पंपों ने लगाया नो स्टॉक का बोर्ड। और टाटा स्टील कर्मचारियों को बड़ी सौगात, वेतन समझौते के तहत न्यूनतम 16,111 और अधिकतम 30,793 प्रति माह की बढ़ोतरी। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।